ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। हाय, हेलो, कैसे हो और फिर कहाँ से हो, और उसके बाद सीधे सेक्स करने की पेशकश। क्या फेसबुक पर आपको भी ऐसे मैसेजेस आते हैं? क्योंकि मेरे फेसबुक पर पिछले 2 महीने से भांति भांति नाम की आईडी से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। 2 दिन पहले भी मेरे पास एक ऐसा ही मैसेज आया। आईडी लड़की के नाम पर थी। हाय हेलो के बाद जब उसने पूछा कहाँ से हो, तो मैं समझ गया मामला अब कहाँ जाने वाला है। क्योंकि ऐसे मैसेजेस भेजने वालों में मैंने एक बात कॉमन देखी है, वो ये कि शुरुआती हाय हेलो भेजने के बाद ये लोग पता पूछते हैं, फिर सीधे वीडियो कॉल पर सेक्स करने का ऑफ़र पेश कर दिया जाता है। आमतौर पर मैं ऐसे मैसेजेस भेजने वालों को या वालियों को ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस मामले पर एक स्टोरी की जाए। मैंने उसे रिप्लाई किया कि वीडियो कॉल पर सेक्स कैसे? तो उधर से रिप्लाई आया कि तुम अपना व्हाट्सएप नंबर तो सेंड करो, मैं अपने कपड़े निकाल कर दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम भी अपने कपड़े निकाल कर दिखाना, और फिर होगा एंजॉय। ये जवाब सुनकर किसी आने वाले खतरे की आशंका से मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने उसे सीधे रिप्लाई किया कि यार ये फेक सेक्स वीडियो कॉल करके कैसे ब्लैकमेल करते हो तुम लोग। ये मैसेज सीन होते ही मैं ब्लॉक हो गया, थैंक गॉड। मतलब अलग ही तरह का सीन चल रहा है। पिछले कुछ वक्त से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पहले फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर गोल मोल बातों में घुमाकर सामने वाले का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आने का सिलसिला शुरू होता है, जिसे रिसीव करते ही या तो सामने वाली लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है या फिर कोई ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगता है। फिर इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेला। पिछले महीने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को भी वीडियो कॉल के बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। वीडियो कॉल पर एक लड़की साध्वी प्रज्ञा के सामने अपने कपड़े उतारने लगी, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा को फ़ोन पर वीडियो को वायरल करने की धमकी मिलने लगी। मामला हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी करी। इंटरनेट पर किए जाने वाले इस तरह के अपराधों को सेक्सटॉर्शन कहा जाता है, जिसमें फंसकर कई लोग ब्लैकमेल होते हैं और अपनी कमाई लुटा बैठते हैं। इस तरह के मामलों से कैसे बचा जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सूर्यकांत, जो कि हमारे साथी हैं और टेक एक्सपर्ट हैं। तो सूर्यकांत जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो फेसबुक पे इतनी फेक आईडीज़ हैं, इतने स्पैम हो रहे हैं, इतनी ठगी हो रही है, तो ये फेक आईडीज़ को कैसे पहचाना जाए? नीरज, सबसे पहले तो आप इसमें इंस्टाग्राम को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक सा होता है ना, और एक ही मतलब कंपनी से आते हैं। मेटा इनका मालिकाना हक रखता है। तो जो भी प्रोसेस हो रही है ना, डीएम के थ्रू होती है या मैसेजेस के थ्रू होती है, वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप मेरे को बोल रहे थे कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेस हैं, और जिसमें मतलब टेक का इतना लेना देना नहीं है। आप बेसिक स्टेप्स के साथ भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि प्रोफाइल फेक है या ओरिजिनल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ना, आप जैसे कोई सा भी प्रोफाइल खोलते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे, तो प्रोफाइल पिक्चर पे सबसे पहले नज़र पड़ती है ना। तो वो एक अट्रैक्शन भी होता है ना। तो सबसे पहले आप उसको चेक करिए कि जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सिंगल तो नहीं है ना, मतलब एक ही प्रोफाइल पिक्चर है जो बहुत टाइम से लगी हुई है या उसको चेंज नहीं किया गया है। एक ही पॉइंट होता है चेक करने के लिए कि हाँ, मतलब आप एक के इंडिकेटर समझ लीजिए, रेड फ्लैग समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है कि सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो तो नहीं लगा रखे हैं। ये भी मतलब फेक अकाउंट्स के लिए ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो या वैसे सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो जो जनरली शायद इतने फेमस नहीं है, लेकिन क्या होते हैं ना, फोटोजेनिक चेहरे होते हैं, तो उनके फ़ोटो लगे हुए होते हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फ़ोटो। मतलब प्रोफाइल पिक्चर पे फ़ोटो नहीं होना, आप ये समझ लीजिए इंस्टाग्राम या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए बने हैं ना। मतलब एक नॉर्मल लाइफ में कहा जाता है कि मतलब जैसे हम बोलते थे ना कि नेकी कर दरिया में डाल। अभी कुछ दिनों तक पहले तक ये चलता था कि कुछ भी करो फेसबुक पे डाल, है ना। तो इंसान फेसबुक पे आए किसी लिए,
सब कुछ बताने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर के और नौकरी पानी में क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यदि आपके प्रोफाइल फ़ोटो पे कोई फ़ोटो नहीं है, तो एक इंडिकेशन है कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट फ़ोटो का, पिक्चर परफेक्ट, है ना? क्योंकि जो एक आम यूज़र है ना, वो एक मोबाइल फ़ोन से या कहीं से अपना फ़ोटो लेता है, तो वो इतना परफेक्ट नहीं होता, है ना? एडिटिंग करना हर किसी को नहीं आती है, तो आप यदि प्रोफाइल फ़ोटो पे देख रहे हैं कि पिक्चर परफेक्ट फ़ोटो है ना? और लेकिन बाकी प्रोफाइल में कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये फ़ेक हो सकता है ना? एक ये इंडिकेटर है। उसके बाद बात आती है, इतना सब करने के बाद यदि आप थोड़े से टेक्निकल हैं, तो उस फ़ोटो को डाउनलोड करके गूगल सर्च कर सकते हैं। इमेज सर्च जो होता है, हाँ, और इमेज सर्च में बहुत मुमकिन है कि पता चल जाएगा। हाँ, और ये करने के लिए कोई बहुत टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस उस फ़ोटो को डाउनलोड करिए, गूगल पे जा करके इमेज सर्च करिए, और यदि फ़ोटो कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म पे होगी तो पक्का कहीं न कहीं से उसके लिंक मिल जाएँगे, किसी पर्सनल बंदे की होगी तो नहीं मिलेंगे, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन में, है ना? बात वही आती है कि फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे जब लोग अपना डिटेल बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं ना। जैसे स्कूल से रिलेटेड है कि मैं उस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से उस यूनिवर्सिटी में गया, अभी फला जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डिटेल डालते हैं। लेकिन जो फेक अकाउंट होते हैं ना, उनके ऊपर इतने सारे डिटेल नहीं होते हैं, और डिटेल होंगे भी ना तो उनके अंदर आपको ना कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, है ना? आप थोड़ा गौर से चेक करेंगे ना, हो सकता कहीं स्कूल का नाम लिखा हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन दिया हो। स्कूल के बाद ग्रेजुएशन आएगा ना, मतलब जिसका प्रोफाइल प्रॉपर बना होगा, उसके में वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अबाउट सेक्शन उसी के लिए होता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई इन स्पैमर के चक्कर में पड़ गया। मान लीजिए कई लोग पड़ जाते हैं, वो अनजान होते हैं कि सामने वाला ठग है, तो और उसने वीडियो कॉल रिसीव कर लिया, राइट? तो वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद क्या होता है? वो स्पैमर क्या करते हैं? देखिए, अभी तो जो वीडियो कॉल के साथ में चल रहा है, वो रिसेंट में कुछ ऐसी खबरें आई थी, इवन एक बड़े नेता के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनको वीडियो कॉल किया गया और सामने से जो कॉल कर रही थी, वो बिना कपड़ों की थी, और बिना कोई मौका दिए उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर तो जो होता है, ठीक है, ब्लैकमेलिंग की धमकी दी गई, पैसे माँगे गए, उनकी जो फ्रेंड लिस्ट है, उनको वो क्या कहते हैं, भेजने की धमकी दी गई, और कई केसेस में होता भी है। धमकी भर नहीं दी जाती है, बाकायदा ऐसा किया जाता है। ये वीडियो कॉल के साथ ये होता है, तो वीडियो कॉल अवॉइड करें, टोटली अवॉइड करिए, है ना? और कुछ और तरीके हैं, जैसे आप लैपटॉप वगैरह पे बैठे हुए हैं तो उसको, उसका जो कैमरा होता है, उसको लॉक करने के लिए बहुत सस्ते-सस्ते डिवाइस मिलते हैं। हाँ, मतलब 100-200 रुपए में आपको डिवाइस मिल जाएँगे, आप उसको लॉक करके रख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अच्छा होता है कि सपोज़ आपका कैमरा किसी ने एक्सेस किया है, हैक किया है, तो भी उसको कुछ दिखेगा नहीं। तो वीडियो कॉल नहीं उठाना है, लिंक नहीं, कोई-सी भी लिंक आती है, उसको भी नहीं करना है। इवन आप जो चैट कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या उनको वायरल किया जा सकता है। तो कोई से भी चैटिंग या इनबॉक्स में डीएम है, वो कितना भी आपको लुभावना दिख रहा है या कितना भी ओरिजिनल दिख रहा है, मतलब एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इवन आपके दोस्त के से भी डीएम आया है और जो उसकी भाषा का नहीं है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। हो सकता है आपके दोस्त के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुई हो और उसके अकाउंट से आपको वो मैसेज भेजा गया हो। आप ये सोच के मैसेज पे क्लिक कर देते हैं कि नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने भेजा है। क्योंकि आपका दोस्त है, आपको उसकी आदतें मालूम हैं, वो आपको क्यों ही डीएम करेगा? उसके पास आपका नंबर है, फ़ोन है, मैसेज है, और डीएम भी करेगा तो शायद वो बात नहीं करेगा ना जो उस दिन लिखी होगी। तो वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों में ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, आप ये मान के चलिए वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं कंपेयर टू आम यूज़र। ज़्यादा मेहनती भी हैं लग रहा। हाँ, वो आप कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वीडियो कॉल में फँस जाता है। कई केस ऐसे देखे गए हैं कि ब्लैकमेलिंग में आत्महत्या तक भी लोग कर सकते हैं, कि उनको समाज का डर होता है कि कहीं उनको फ़ोटो वीडियो मॉर्फ़ की हुई वायरल ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए कोई ब्लैकमेल हो रहा है तो उसको सबसे पहला कौन-सा स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, इन केस आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो सबसे पहले सिस्टम पर आ जाइए, पासवर्ड चेंज करिए। मतलब आपको लगेगा ये क्या बात हुई, वो कम से कम, क्योंकि क्या हुआ, एक बार आप हो चुके हैं ना, उसके बाद जो बुरा होने वाला है आप उससे बच जाएंगे। पासवर्ड चेंज करिए, और हो सकता है मोबाइल नंबर वगैरह यदि लिंक हो गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब आसान नहीं, स्टेप। नहीं, जो वीडियो कॉल में जो ब्लैकमेल होता है। उसी टाइम का बता रहा हूँ कि आज वीडियो कॉल में आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो एक बार तो आप फंस चुके हो ना, लेकिन वही चीज दोबारा ना हो। शाम को आप फंसे या सुबह ना हो, तो सबसे पहले वहां। और दूसरा सिंपल सा है इन ब्लैकमेलर्स के
कि नहीं झुकना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप सीधे पुलिस के पास जाइए, साइबर पुलिस के पास जाइए। भूल जाइए कि ये कुछ करने वाले हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये मतलब जो पोस्ट है या जो आपकी चैट्स हैं या आपके वीडियो हैं, उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं। उनका उद्देश्य ही नहीं है डालना, उनका उद्देश्य तो आपको डरा धमका करके पैसे लेना है। अच्छा, जैसे ये भी कहते हैं कि वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो चला के या न्यूड कॉल वीडियो कॉल करके, लेकिन कहा जाता है कि फिर वो फोटो भी मॉर्फ करके उसकी भी इस तरह से धमकियां देते हैं, ऐसा भी है? आप गूगल सर्च पे जाएंगे और फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए टाइप करेंगे तो हजारों सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, और अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, सारे फ्री हैं। तो ये करने के लिए बहुत बड़ा टेक एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है। गूगल पे जाकर के ही आप सीख भी लेते हैं कि मॉर्फिंग कैसे होती है, और गूगल पे जाकर के आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐप आपके काम का है। तो ये सब करना ना, और मैं आपको बताऊं, जब आपके साथ ये हो जाता है तो आपका दिमाग ही नहीं चलता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि ये मॉर्फ किया हुआ पिक्चर है। आप कई बार उस जोन में होते हैं कि आपको लगता है ये शायद मैं ही हूं, है ना, वो होता है। तो उस चीज से बचिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, साइबर पुलिस के पास जाइए, क्योंकि अभी तक ऐसे केस बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं कि जब उन्होंने मतलब जो ब्लैकमेलर्स हैं उन्होंने इन पिक्चर्स को या इन वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला है। दूसरे टाइप के ब्लैकमेलर हो सकते हैं जो आपके दोस्त हों या आपका कोई पुरानी रंजिश वाला हो, वो कर सकता है। चलिए, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, और कभी मान लीजिए गलती से मिस्टेक हो भी जाती है, फंस भी जाते हैं आप इनके जाल में, तो घबराना नहीं है। ब्लैकमेलरों का काम ही यही है, आपको घबरा कर, आपको परेशान कर, आपको डर दिखाकर पैसे लेना, आपकी कमाई लूटना आपसे। तो आप लीगल एक्शन लीजिए, पुलिस के पास जाइए और घबराइए मत। और आपको अगर इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमें सजेशन दीजिए इस कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो ये कैसा लगा ये बताना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।